आज के क्लास में हमें देखना है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर है ना, स्टेट लेजिस्लेचर को देखना है। अब स्टेट लेजिस्लेचर में जैसा हमने आपको बताया था, तीन चीज़ें आती हैं। क्या क्या तीन चीज़ें आती हैं? तो एक जिसको आप कहते हो विधान सभा, विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली है ना। और दूसरा जिसको आप बोलते हो विधान परिषद, इस विधान परिषद को क्या बोलते हो? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल। एंड थर्ड है वो है राज्यपाल। राज्यपाल हम देख चुके हैं, जिसको आप गवर्नर बोलते हो। आमतौर पर भारत की राजनीति में बहुत ही विवादास्पद भूमिका निभाने वाला यह एक पद है। जनरली अब तक ये देखा गया, अभी हाल ही में आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जो सरकारें बदली, एकनाथ शिंदे जी आ गए, और उसके अलावा जो आपका उद्धव ठाकरे जी का जो सरकार था, महाविकास आघाड़ी MVA जिसको बोलते थे, का गठबंधन कांग्रेस NCP और शिवसेना की, उसको हटा करके एकनाथ शिंदे ज्वाइन किए, है ना। तो कुल मिलाकर के वहाँ पे आपको एक बात नज़र आएगी, कल ही सुप्रीम कोर्ट में उस मुद्दे पर बातें की गई थी। इवन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि इस पूरे मसले पर, ये जो घटनाक्रम घटा, उसमें सबसे ख़राब भूमिका रही है राज्यपाल की। राज्यपालों को ऐसी भूमिका निभाने से बचना चाहिए, यहाँ तक कहा। ठीक है। हालांकि एक बात और कहा कि हम दोबारा सरकार पे नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि स्वयं जब आपका फ्लोर टेस्ट होना था, उसके पहले ही आपका उद्धव ठाकरे ने रेजिग्नेशन दे दिया था। तो जब आप रेजिग्नेशन दे देते हैं तो फिर अब हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ धोखाधड़ी, खरीद फरोख्त, विधायकों का इधर उधर करके आपके सरकार को हटा भी दिया जाता तो शायद कुछ उपाय कर दिया जाता, लेकिन चूंकि आपने रेजिग्नेशन दिया है इसलिए अब कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन हाँ, यहाँ पे राज्यपाल की भूमिका पर बड़ी ही खरी खोटी सुनाया है सर्वोच्च न्यायालय ने। तो कुल मिलाकर के राज्यपाल की भूमिका अक्सर विवादास्पद रहता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमने ये भी आपको बताया कि कुल मिलाकर के 6 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर आज के टाइम में, 6 राज्य हैं जहाँ पर आज के टाइम में विधान परिषद है। कौन कौन सा? तो हमने बताया था यूपी, हमने बताया था बिहार, हमने बताया था आपको कर्नाटक महाराष्ट्र, कर्नाटक महाराष्ट्र, इसके अलावा तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, है ना। ये 6 ऐसे स्टेट हैं जहां पर विधान परिषद आपको मिल जाएंगे। जो सबसे अधिक विधानसभा सदस्य वाले स्टेट हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे अधिक नंबर 1 पे 403 किसके पास? यूपी के पास है। दूसरा सबसे अधिक पश्चिम बंगाल के पास है, याद रखिएगा, 294। तीसरा महाराष्ट्र के पास है, और महाराष्ट्र के पास कितना है? तो 288। इस तरीके से ये सबसे अधिक। सबसे कम अगर बात करो, सबसे कम अगर बात करें आप, तो सबसे कम अगर बात करें तो पुडुचेरी कितना? 30। सिक्किम कितना? 32। गोवा कितना? 40। मिजोरम भी 40। मिजोरम कितना है? तो 40, याद रखिएगा। और ये वो स्टेट हैं, ध्यान रखिएगा, जो न्यूनतम हो सकता है कितना? तो कहा गया है कि विधानसभा के सदस्य की संख्या न्यूनतम कितनी हो सकती है जी? न्यूनतम कितनी हो सकती है? जल्दी बताइए मुझे। विधानसभा सदस्यों की संख्या न्यूनतम कितना हो सकता है? न्यूनतम 40 हो सकता है। और देख सकते हैं ये दोनों पुडुचेरी और सिक्किम क्या है? तो इसका अपवाद है। इस तरीके से आपको जाना है, समझना है। तो सबसे पहले जो आपको देखना होगा वो क्या देखना होगा? तो सबसे पहले आप विधान परिषद को ये समझिए, विधान परिषद। ये याद रखिएगा कि स्टेट लेजिस्लेचर का ये उच्च सदन है, उच्च सदन है, ये निम्न सदन है, लोअर हाउस है ना। इसके अलावा ये अस्थाई सदन है और ये एक प्रकार का स्थायी सदन है। ये भी बात याद रखिएगा।
चलिए तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, विधान परिषद पढ़ना है सबसे पहले, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या बात है, टॉपिक के तौर पर आपको पढ़ना है विधान परिषद। तो विधान परिषद का जो सृजन है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो उत्पत्ति है, चाहे वो सृजन हो, सृजन मतलब इसकी शुरुआत करना, या इसकी समाप्ति हो, सृजन या समाप्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको याद रखना है ये संसद को यह शक्ति प्राप्त है, संसद द्वारा। लेकिन संसद भी ऐसा तब कर सकती है जब संबंधित विधानसभा ऐसा प्रस्ताव पारित करे, संबंधित विधान सभा ऐसा प्रस्ताव पारित करे, तत्पश्चात ऐसा संसद कर सकती है, ये बात याद रखिएगा। और इसको संसद कौन से, तो याद रखिएगा इसको सामान्य बहुमत से करेगा, सिंपल मेजॉरिटी से करेगा। इसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का दर्जा भी नहीं दिया जाता है, समझ में आई मेरी बात ना। और लेकिन अगर जो विधानसभा ऐसा प्रस्ताव पारित करेगा, विधानसभा जैसा प्रस्ताव पारित करेगा, वो विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से। ये वही यही वो पॉइंट्स हैं जो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना। तो कुल मिलाकर के विधानसभा स्टार्ट करेगी, इनिशिएट करेगी, संसद को इसमें फैसला करना है, ये बात याद रखिएगा। अगर आप विधान परिषद की संरचना पर जाए, स्ट्रक्चर पर जाए, तो आइए स्ट्रक्चर पर जरा सा चर्चा कर ले। तो स्ट्रक्चर पर जाए तो क्या होता है, सबसे पहली बात देखिए क्या है, सबसे पहली बात कि ये हमने बता दिया आपको उच्च और स्थायी सदन है ना, राज्य विधायिका का। दूसरी बात हम आपको ये बता दें कि इसमें अप्रत्यक्ष तरीके से मतदान होता है, अप्रत्यक्ष मतदान, है ना, वही है, वही वाला समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वाला सिस्टम, ठीक है। दूसरी बात कि इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो कम से कम कितना हो सकता है, कम से कम 40 हो सकते हैं, और अधिक से अधिक कितना हो सकता है, कम से कम 40 हो सकता है, और अधिक से अधिक कितना हो सकता है, अधिक। तो ये भी बोल दिया गया है कि विधानसभा का कुल सदस्य संख्या का 1/3, विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3, ये अधिकतम हो सकता है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है। अच्छा, इसमें जो है कुछ सदस्यों का मनोनयन भी होता है, यानी आंशिक रूप से कुछ सदस्यों का मनोनयन और कुछ सदस्यों का निर्वाचन। लेकिन निर्वाचन जो होगा वो कैसे होगा, तो अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। आइए ज़रा सा देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को फर्दर, है ना। तो फर्दर अगर आप देखने चाहो तो विधान परिषद, और विधान परिषद में क्या क्या चीज़ें और जान जाइए ज़रा सा। तो विधान परिषद के जितने भी सदस्य हैं, इनको सबसे पहले हम लोग क्या करें, 3 भाग में बांट दें, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। 1/3 और 1/3, ये 3 भाग में 1/3 करेक्ट। देखिए 1/3 सदस्यों का जो निर्वाचन है ना, इसका जो निर्वाचन है वो कौन करेगा, तो राज्य की जो स्थानीय संस्थाएं हैं, स्थानीय संस्थाओं द्वारा, लोकल बॉडीज के द्वारा निर्वाचन होता है इनका, ठीक है। बाकी 1/3 का जो होगा वो किसके द्वारा होगा, तो विधानसभा सदस्यों के द्वारा, विधान
सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन होगा, ठीक है। और बाकी जो 1/3 है उसको आइए सबसे पहले बाइफर्केट कर देते हैं 2 भाग में। एक भाग 1/6 और अगला 1/6, ये 2 भाग में बांट दिए। और ये जो 1/6 है उसको मनोनयन होता है, उनका क्या होता है, मनोनयन, और वो भी किसके द्वारा, तो राज्यपाल द्वारा। और राज्यपाल द्वारा क्या होगा, इनका मनोनयन होगा। अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अब जो 1/6 सदस्य बचता है इसको 2 भाग में बांट दीजिए। तो 2 भाग में जब बांटेंगे तो 1/12 और 1/12। तो 1/12 सदस्यों को विश्वविद्यालय के स्नातकों के द्वारा निर्वाचन, स्नातक मतलब जो ग्रेजुएट्स हैं उनके द्वारा निर्वाचन, ठीक है। और बाकी जो 1/12 है वो शिक्षकों द्वारा, ठीक है, माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं द्वारा, शिक्षकों द्वारा। तो कुल मिलाकर के यही कहानी है, यही इसका स्ट्रक्चर है। फिर से एक बार इसको 3 भाग में बांट दिए, 1/3, 1/3, 1/3। 1/3 सदस्य यहाँ स्पष्ट कर दीजिए कि स्थानीय संस्थाओं द्वारा उसका निर्वाचन होता है। 1/3 सदस्य जो विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता है। और बाकी 1/3 सदस्य को फिर 2 भाग में बांट दिए, 1/6, 1/6। 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। और 1/6 को फिर 2 भाग में बांट दिए, 1/12, 1/12। 1/12 शिक्षकों द्वारा, 1/12 स्नातकों द्वारा। ये कहानी है विधान परिषद के सदस्यों का। तो आशा करते हैं आप चीज़ें समझ गए होंगे। सवाल अब ये उठता है कि एक विधानसभा सदस्य की योग्यता क्या, विधान परिषद के जो सदस्य हैं, सदस्य की योग्यता क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। आइए देखते हैं क्या योग्यता होगा। तो सबसे पहली बात क्या, भारत का क्या हो, वही नागरिक हो। नंबर 2, 30 वर्ष की आयु हो चुकी हो। नंबर 3, विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र का, मतलब राज्य के विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हो, ठीक है। और नंबर 4 कि ऐसा व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकेगा जिसके संसद के कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया गया। तो ये कहानी है, समझ में आई बात है ना। तो ये बातें याद रखिएगा। दूसरी अगली बात, अगर माने जो संसद द्वारा अयोग्य न ठहराया गया हो इतने लोग। बाकी अगर और आगे बढ़े तो विधान जो परिषद है, इस विधान परिषद में 2 प्रकार के अधिकारी मिलेंगे। कौन कौन, एक मिल जाएंगे सभापति और एक कौन मिल जाएंगे, और एक होगा उप सभापति। और ये अपने ही सदस्यों में से ही दोनों को क्या किया जाएगा, निर्वाचित किया जाएगा। इनका आप जानते ही इनका काम क्या है, सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाना शांतिपूर्ण तरीके से। इसकी जो गणपूर्ति होगी, तो गणपूर्ति हर जगह कितना है, कोरम हर जगह कितना है, 1/10, यानी 1/10 सदस्य अगर आ जाता है तो उस बैठक को वैलिड बैठक माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो जैसे राज्यसभा में है 6 वर्ष, लेकिन हर 2 वर्ष में क्या होगा, 1/3 सदस्य रिटायर होंगे, ठीक है। हर 2 वर्ष में 1/3 जो सदस्य हैं वो क्या होंगे, वो सेवानिवृत्त होंगे। तो ये कहानी है आपकी एक तरीके से विधान परिषद का। शक्ति की बात करें, बहुत कम ताकत है। देखिए, अगर विधान परिषद की शक्ति की बात करें तो कोई विशेष काम नहीं है, बस एक ही बात ये कर सकता है कि कुल मिला करके देखिए क्या कर सकता है,
विधान परिषद के अगर कार्य की बात करें तो या शक्ति की बात करें तो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ये क्या कर सकता है कि जो विधानसभा है, विधानसभा के विधेयकों को, जो बिल लाया गया उस विधेयकों को 4 माह तक टाल सकता है, देरी करा सकता है 4 माह तक, बस इतनी बात कर सकता है। अधिकतम वो भी, है ना, अधिक से अधिक वो भी, पहली बार में 3 महीना, दूसरे बार में 1 महीना, यानी 3 + 1 माह। फर्स्ट टाइम में 3 माह टालेगा, फिर भेज देगा, फिर 1 माह के लिए होगा और 1 महीना पार हो जाएगा तो इसको विधान परिषद से पारित मान लिया जाएगा। यही बात है। बाकी जिस तरीके से राज्यसभा की ताकत धन विधेयक के संदर्भ में नगण्य है, यहाँ पे विधान परिषद की ताकत जो शक्ति है वो बहुत ही कम है। तो यही कुल मिलाकर के हिसाब किताब है इसका। एक बहुत ही मेजर रोल इसका कुछ नहीं होता, ठीक है। एक तरीके से मान के चलिए राजनीतिक अखाड़े की तरह प्रयोग किया जाता है, नेताओं को इधर उधर इन्वॉल्व कर दिया जाता है ये सब सीट दे करके, और कुछ इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। तो कुल मिलाकर के यही है विधान परिषद।